तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ एन एबिलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 10 कॉन्टेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 देन यहाँ से हमें प्रूव करना है जी मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो हमारे पास जी एक एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 10 एंड उसमें एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 5। वहाँ से हमें इस जी को एक साइक्लिक ग्रुप शो करना होगा। सो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है वी हैव G इज एन एबिलियन ग्रुप। G एक एबिलियन ग्रुप है या फिर एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है विथ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 10, जहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर है 10। ऑल्सो हमें बोला गया है G हैज़ एन एलिमेंट। G में एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 5, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है। सो लेट अभी हम मान लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट है ए जो कि जी का है विथ, जहाँ पर इस एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल्स टू 5 होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। सो सिंस हमें पता है जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, क्योंकि हमें गिवन है ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स इन जी विथ ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 2। इवन ऑर्डर के ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू 2 होता है। उस एलिमेंट को हमने यहाँ पर बी मान लिया है। सो सिंस जी इज एबिलियन, जी इज एन एबिलियन ग्रुप एंड यहाँ पर जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ 5 एंड 2 इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब कि दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमें 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 10 है एंड ए बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए हमें ऑर्डर ऑफ ए भी इक्वल्स टू 10 मिलता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 10। सो ए इंप्लाई करेगा जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, इससे पहले वाले प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं साइक्लिक ग्रुप का जो प्रॉपर्टी था वहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू 10 होता है एंड वहाँ पर ग्रुप के एक एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ इक्वल हो जाता है तो वो वाला ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होगा। सो जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जहाँ पर एन का वैल्यू 1 से बड़ा है एंड जी इज जनरेटेड बाय ए बिलोंग्स इन जी एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन एन। देन यहाँ से हमें शो करना है ए टू द पावर आर भी एक जनरेटर होगा ग्रुप जी का इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ आर कोमा एन इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव जी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जी हमारे पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर है एन जो कि 1 से बड़ा है एंड यहाँ पर हमें बोला गया है ग्रुप जी जेनरेट हुआ है, जी इज जेनरेटेड बाय ए बिलोंग्स इन जी। ग्रुप के एक एलिमेंट ए से ग्रुप जी जेनरेट हुआ है एंड यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन एन भी हमें बोला गया है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ग्रुप जी इक्वल्स टू ग्रुप जेनरेटेड बाय एलिमेंट ए। दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि ग्रुप जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो यहाँ पर इस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें एन मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप जी का भी ऑर्डर एन था तो यहाँ पर इस एलिमेंट का भाई ऑर्डर इक्वल्स टू एन हो जाएगा। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं ए टू द पावर आर बी ए जनरेटर ऑफ जी, बी ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी। यहाँ से हमें शो करना होगा जीसीडी ऑफ आर एंड एन इक्वल्स टू 1। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर जी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर आर दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप
हम बोल सकते हैं ए टू द पावर आर होल टू द पावर टी, जहाँ पर टी एक इंटीजर होगा। ओके, सो हेयर ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी इम्प्लाई कर देगा ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर होल टू द पावर एम फॉर एम बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू ए टू द पावर आर एम एंड दिस इम्प्लाई ए टू द पावर 1 माइनस आर एम इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 माइनस आर एम। सो दिस इम्प्लाई, ये चीज इम्प्लाई करेगा यहाँ पर जो एन है वो 1 माइनस आर एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास एन था, जिसका मतलब होता है ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो यहाँ पर ए टू द पावर एन इक्वल्स टू हमें ई मिलता है एंड ए टू द पावर 1 माइनस आर एम इक्वल्स टू भी हमें ई मिलता है, जिसका मतलब होगा ए एन इस 1 माइनस आर एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, सो दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आर एम इज इक्वल्स टू के एन, जहाँ पर के एक इंटीजर है, के बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, जो कि इम्प्लाई करेगा आर एम प्लस के एन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई आर एंड ए का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको डिविजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। आर एम प्लस के एन इक्वल्स टू 1 से हम लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ आर एंड एन इज इक्वल्स टू 1। अभी कॉन्वर्स पार्ट में, कॉन्वर्सली यहाँ पर हम मान लेते हैं जीसीडी ऑफ आर एंड एन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें शो करना होगा ए टू द पावर आर भी ग्रुप जी का एक जेनरेटर होगा। ओके, सो हियर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन एन डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ आर एंड एन, दैट इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू हमें एन मिलेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इक्वल्स टू भी हमें एन मिलता है। सो हियर order of g is equals to n and a to the power r belongs in g with order of a to the power r equals to n. So this imply इन दोनों एलिमेंट्स का ए टू द पावर आर का ऑर्डर इक्वल्स टू ग्रुप जी का ऑर्डर एन हमें मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी जनरेट हो जाएगा ए टू द पावर आर से। जी इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर आर फॉर ए टू द पावर आर बिलोंग्स इन ग्रुप जी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर ए टू द पावर आर बिलोंग्स इन जी इज ए जेनरेटर ऑफ ग्रुप जी, दैट इज द रिजल्ट। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जहाँ पर जी का ऑर्डर है एन, जो कि 1 से बड़ा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देन the number of generators of g equals to हमें मिल जाएगा phi of n। phi of n मतलब ऑयलर्स फाई फंक्शन। ठीक है, ऑयलर्स फाई फंक्शन हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जनरेटर का नंबर इक्वल्स टू हमें ऑयलर्स फाई फंक्शन मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, जिसका ऑर्डर है 10। तो यहाँ पर हमें कितने जनरेटर्स मिलेंगे? ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी इक्वल्स टू हमें 5 ऑफ 10 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर आंसर होगा 4, क्योंकि ऑयलर फाई फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वहाँ से हमें पता है यहाँ पर एन का जो वैल्यू होगा उससे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके साथ इस एन का जो जीसीडी होगा वो अगर 1 होता है, मतलब कि दोनों अगर रिलेटिवली प्राइम होता है,
तभी हम बोल सकते हैं वो वाला एलिमेंट ऑयलर फाई फंक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 1 के साथ 10 का जीसीडी इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, 1 के साथ 10 के साथ 3 का जीसीडी इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, जीसीडी ऑफ देन 7, 10 इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, एंड जीसीडी ऑफ 9, 10 इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 10 से छोटे ऐसे 4 एलिमेंट्स है जिनके साथ हमें 10 रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट मिलेगा, मतलब कि दोनों का जीसीडी इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ऑयलर फाई फंक्शन का जो वैल्यू होगा दैट इज 5 और 10 इक्वल टू हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि 10 से छोटे जितने भी रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स है उसके साथ उनको हम यहाँ पर काउंट करेंगे। ओके, सो सिमिलरली अगर हमें 5 ऑफ मान लीजिए 20 फाइंड करना हो, सो दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। सो ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू हमारे पास 20 है, एंड हमें चाहिए 5 ऑफ 20। सो 20 के साथ जितने भी रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स है उनको हमें काउंट करना है। सो यहाँ पर 1 आएगा, 3 आएगा, देन 7 आएगा, 9, 11 देन 13, 17 एंड 19। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 5 ऑफ 20 इक्वल्स टू हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 इज 8। ओके,